नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले लेक्चर में हमने देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। हम हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चंस देखे थे हमने पिछले लेक्चर में, और इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं वैदिक काल के लेक्चर्स को। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं जो कि इस चैप्टर में दिया हुआ है। सबसे मेन चीज़ क्या है कि जो भी प्राचीन नदियों के नाम थे, जैसे कि अस्किनी को चिनाब नदी के नाम से जाना जाता था, विपाशा को ब्यास के नाम से जाना जाता था, पुरुषनी को रावी नदी के नाम से जाना जाता था, तो और वितस्ता को झेलम के नाम से जाना जाता है। ये चार नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में अलग अलग टाइम पे ये चारों से क्वेश्चन बनते आ रहा है। और फिर इसके बाद एक सदानीरा गंडक को और सुतुद्री सतलज को कहा जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। नीचे देखते हैं, और इसमें ये मंडल के बारे में, इसके रचयिता कौन है, तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है नवा मंडल। ये नवा मंडल के बारे में पूछा जाता है, सोमदेवता और अन्य ऋषि। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। ये देखिए, पुराणों की संख्या 18 है, ये ध्यान रखेंगे। ये सब फैक्ट है, याद होने चाहिए आपको ये फैक्ट। क्वेश्चंस इसी से बनते हैं, है ना। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। पुरोहित को क्या बोला जाता था, तो पुरोहित जो राजा लोग होते थे ना, उसको राजा का प्रमुख परामर्शदाता। राजा कुछ भी काम करने से पहले ना, तो उन लोगों से कुछ राय मशवरा लेते थे, ऐसा ही कुछ करके था। तो पुरोहित से पहले पूछा जाता था, वो लोग कुछ नक्षत्र वक्षत्र देख के, कुछ मुहूर्त निकाल के, या फिर कुछ लॉजिक सा देते थे। तो ये था सेनानी, सेना का प्रमुख, आप लोगों को पता होगा। ग्रामीण या ग्रामनी, ग्राम का मुखिया। महिषी, ये इम्पोर्टेंट है। महिषी कौन होता था, ये आपको वर्ड से पता नहीं चलेगा। महिषी जो राजा की पत्नी होती थी, वो होती थी महिषी। सूत इम्पोर्टेंट नहीं है। सग्रहीता, कोषाध्यक्ष, भागदूत, अक्षवाप, पालागल, ये विदूषक को कहते थे, है ना। इतना इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं सीधा क्वेश्चन पे। तो देखते हैं, आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य किसको इंगित करता है, तो आर्य करता है श्रेष्ठ वंश को। जो भी बड़े लोग या फिर श्रेष्ठ लोग होते थे, या फिर कोई भी कुल अगर श्रेष्ठ है तो उसको आर्य करके इंगित किया जाता था। दूसरा क्वेश्चन है, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द, आर्य हमने ऊपर देखा, आर्य किसको बोलते हैं, एक उत्तम व्यक्ति को। मैंने आपको बोला कि एक कोई अच्छा इंसान है या फिर उसका कुल अच्छा है, तो उसे आर्य कह के संबोधित किया जाता था। तो इसका आंसर आर्य होगा। तीसरा है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पहले आया था ऋग्वेद, है ना। तो सबसे पुराना वेद क्या है, ऋग्वेद है, यह याद रखेंगे। त्रयी, त्रयी होता है 3 वेदों का, है ना। 3 वेद को मिला के जो बनता है, देख सकते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इसको वेदेत्रयी या त्रयी बोलते हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, 3 वेद। इसमें अर्थवेद, अथर्ववेद नहीं है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो सबसे पहला जो हमारा था वेद ऋग्वेद, उसमें वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है, ये आप ध्यान रखेंगे। छठा, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, तो ये ऋग्वेद में। ये सारा चीज़ ऋग्वेद में दिया गया है। जो सबसे पहला वेद था उसमें ये सब चीज़ दिया हुआ है। सुमिलित कीजिए, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। हमें पता है सामवेद का संगीत है ना। तो ये डी का 4 ऑप्शन से देखते हैं हम लोग। डी का 4 2 में है, तो सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, डी का 4 2 में दिया हुआ है ना। और यजुर्वेद, यजुर्वेद में जो भी यजुर्वेद में क्या दिया हुआ है कि जो भी बलिदान या फिर कर्मकांड एंड बलिदान से जो रिलेटेड है, जो बलि दी जाती थी ना, जो रिचुअल्स होती थी, याचनाएं होती थी, वो यजुर्वेद में। तो सी का हो जाएगा आपका, ये देखिए सी का है, बलिदान विधि यहाँ है, सी का 2, तो सी का 2 1 में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नीचे देख लेते हैं, सम्मिलित किया गया होगा।
तो यजुर्वेद का बलिदान विधि था, सामवेद का संगीत था, है ना। और क्वेश्चंस कहाँ गए? अच्छा, 1 मिनट, ज़्यादा जूम हो गया। और एक अर्थवेद में औषधियाँ से थी, ये रही आपकी अथर्ववेद में औषधियाँ, एक ही 3 है ना। आंसर इसका देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। वापस से सेम क्वेश्चंस यहाँ पे है। हमने अभी ऊपर देखा था सामवेद का क्या है, संगीत है, सी का 1, तो सी का 1 2 में है ना। तो इसका बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, सी का 1 है, सामवेद का संगीत है। यजुर्वेद का क्या है, तो यजुर्वेद का आपका यजुर्वेद है बी में ना, तो बी का आपका होगा स्त्रोत व कर्मकांड, है ना। बी का आपका, मैंने बोला था ऊपर आपको, कर्मकांड और जो भी रिचुअल्स होती थी, यातनाएं होती थी, इसमें थी। सामवेद का संगीतमय था, और ऋग्वेद का जो प्रार्थनाएं होती थी वो इसमें की जाती थी ऋग्वेद में, और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और वशीकरण किया जाता था, जादू टोना ये सब अथर्ववेद में था। तो इसका आंसर ए है। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो वशीकरण ये सब वर्णन है अथर्ववेद में, मैंने अभी आपको बताया, जादू टोना ये सब अथर्ववेद में। ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं, तो इसका आयोग ने आंसर गलत माना है, इसका ए होना चाहिए था 1028, लेकिन ऋग्वेद इसमें आयोग ने इसका आंसर देना नहीं चाहे, तो इसी वजह से इसको छोड़ते हैं। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। ऋग्वेद क्या है, तो स्रोतों का संकलन, जो भी स्रोत है वो ऋग्वेद में है, ये याद रखेंगे। वापस से ये कौन सा दिया हुआ है, तो ऋग्वेद कौन से ब्राह्मण में है, तो ऋग्वेद ऐत्रेय ब्राह्मण में है, 1-3 है ना। सामवेद पंचविश में है, ये याद रखेंगे, और अथर्ववेद गोपद ब्राह्मण में है, और यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण में है। तो ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4 सी में है, आंसर इसका सी होना चाहिए, सी है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है, तो ऋग्वेद में हमने अभी देखा ऐत्रेय ब्राह्मण है, ये ध्यान रखेंगे आप। गोपद ब्राह्मण वापस से आ गया, ये अथर्ववेद का था, है ना, याद रखेंगे। इसमें बोल रहा है कि सोम, कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को अर्पित है, तो मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया था 9वां मंडल, है ना, 9वां मंडल है। टोटल 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं, जिसमें से जो 9वां मंडल है ये पूर्णतः सोम को अर्पित है, ये आप याद रखेंगे। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, तो 9वां मंडल अभी हमने ऊपर देखा किसको है, सोम को है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो यज्ञ किस में है, तो यज्ञ था यजुर्वेद में। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो ऋग्वेद पर आधारित है सामवेद का संकलन, ये फैक्ट है, इसको याद रखेंगे। हम लोग जल्दी क्वेश्चंस कर रहे हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो ये भी फैक्ट है, ये याद रखेंगे। अतरंजी खेरा से मिला है ये। उपनिषद पुस्तकें हैं, तो उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पे। उपनिषदों का मुख्य विषय है, तो अभी हमने ऊपर देखा दर्शन। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद, इसका संवाद हुआ था कठोपनिषद में। ये देखिए ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। यूपीएससी में पूछा है, यूपी पीसीएस में है ना, उत्तराखंड पीसीएस में है, यूपी वाले एक और एग्जाम में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम ध्यान रखेंगे। किस में है, तो कठोपनिषद में है। वापस से सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका भी आंसर कठोपनिषद होगा। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में।
उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। कहाँ के शासक थे? तो ये केकय के शासक थे, ये ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले वैदिक संहिताएं थी, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। तो ये ए है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो सबसे ज़्यादा वर्णित नदी जो है वो सरस्वती है। सॉरी, वो नदी सिंधु, हाँ सॉरी, सिंधु नदी है वो। ये इसका 8 बार वर्णन आया है ऋग्वेद में। तो जो सिंधु नदी है इसका वर्णन ऋग्वेद में है। कितने बार आया है? तो 8 बार आया है। वैदिक नदी अस्किनी, अस्कनी को किस नाम से जाना जाता था? तो चेनाब से। मैंने अभी आपको बोला था ये याद रखने के लिए कि कौन से नदी से क्या। ऋग्वेद में निम्नलिखित किस नदियों के? अफगानिस्तान में ये नदी थी कुभा और कुरमु, क्योंकि ये अस्कनी तो इंडिया में है, पुरुषनी भी इंडिया में है, विपाशा और शतद्रु भी इंडिया में। इसका आंसर होगा कुभा और कुरमु, सी। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होता है? तो अभी हमने देखा कहाँ होता है, अफगानिस्तान में होता है। ये है आंसर इसका। तो इसका आंसर मिलाते हैं। कुभा का है काबुल, जो कि अफगानिस्तान में है ना। सदानीरा का है गंडक, हमने ऊपर अभी देखा था, है ना। सुतुद्री सतलज को बोला जाता है, और पुरुषनी रावी को बोला जाता है। तो मतलब ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4 बी में है। आंसर बी है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? तो कौन सी प्रथा हुई इसमें? अभी भी ये तो अभी भी चलता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, है ना, ए है। और ये बी भी है, ये भी चलता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। ये और सी दोनों है इसका आंसर। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, बिल्कुल था, इवन अभी भी है। लेकिन बहुत लोग अब उस रास्ते पर नहीं चलते हैं। अब लोग बस रात गई बात गई वाली बातों पे बिलीव करते हैं, है ना। धर्म की बातें अब सिर्फ बोलने भर के लिए है, कोई करता नहीं है। सेकंड ऑप्शन है रीत मूलभूत नैतिक विधान था, बिल्कुल था, जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। ये भी सही है, दोनों करता था। ऑप्शन सी है इसका आंसर, है ना। 34 पे देखते हैं। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है, तो रीत का अर्थ है प्रकृति का नियम। हम लोग अभी भी बहुत सारी बात में ये बोलते हैं ना कि ये तो रीत है। तो रीत क्या है? किसी का नियम नहीं, ये नेचर कॉल है, ये प्रकृति का नियम है। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? तो ये बृहस्पति को माना जाता है, बृहस्पति को पुरोहित माना जाता है। निम्नलिखित में कौन सी वो ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो ये थी लोपामुद्रा थी, इन्होंने रचना की थी कुछ। ऋग्वैदिक काल में निष्क बोला जाता था सिक्का को, है ना। ये आप ध्यान में रखेंगे। ऋग्वैदिक काल में वापस से देखें निष्क, ये आ गया। ये अच्छा बोल रहा है आभूषण, किस अंग का आभूषण था? तो ये गला का था, गला का था। प्राचीन भारत में निशा का जाने जाते थे, तो किस लिए जाना जाता? स्वर्ण आभूषण होते थे इसलिए जाने जाते थे। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये याद रखेंगे। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत के आर्यों के आने की सूचना देता है? तो ये देता है बोगज कोई। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपने बहुत कम सुना होगा, या फिर टेस्ट सीरीज़ में बहुत सारे कम ये सब क्वेश्चन मिलते हैं। ये घटना चक्र में ही मिलेंगे, तो आपको घटना चक्र से ही पढ़ना पड़ेगा इस सब क्वेश्चन को। और ये सब कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो बस ऐसा ही दे दिया गया है या फिर किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया, ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं तभी घटना चक्र में दिए हुए हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है। तो ये क्या है, अभी हमने देखा बोगजकुई में है। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो ये लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने, है ना। इन्होंने बोला था कि आर्यन कहाँ से आए हैं, तो नॉर्थ पोल से आए हैं। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है, तो वह इसमें से कृष्ण यजुर्वेद भी है, शतपथ ब्राह्मण भी है और शुक्ल यजुर्वेद भी है। पंचविंश ब्राह्मण नहीं है, तो इसका तीनों आंसर होगा, है ना। तीनों ऑप्शन में है नहीं, ए, सी और बी। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि थे। तो ये थे ऋषि गौतम राहुगण, ऋषि गौतम राहुगण थे ये। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ये कुरु और पंचाल ये हैं, ये बहुत ही उन्नत सिटी थे, तो इनको समझा जाता है, बहुत हब थे ये। गोत्र शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ है। जो कोई भी वर्ड अगर दे रहा है तो आप 90% मानेंगे तो उसका आंसर ऋग्वेद ही होगा। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, तो क्या था? वो प्रकृति पूजा करते थे और यज्ञ करते थे। आंसर सी होगा इसका आंसर। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतया किसमें विश्वास करती थी? तो ये विश्वास करती थी बलि और कर्मकांड में, जो कि दिया हुआ है यजुर्वेद में, यजुर्वेद में। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध ये हुआ था परुष्णी नदी पे, जिसको कि अभी रावी नदी के नाम से जाना जाता है ना। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं, अभी हमने देखा ये परुष्णी है, ये है। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा कहा गया है? तो ये कहा गया है सरस्वती नदी को, जो कि इसका मतलब होता है मातेत्मा मतलब सबसे अच्छी माँ, देवीत्मा मतलब सबसे अच्छी देवी, और नदीत्मा मतलब सबसे अच्छी नदी। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो ये किकट नहीं है। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था, तो ये मुख्य साधन था कृषि। ऋग्वेद में उल्लिखित यव बोला जाता है जौ को, है ना। यव शब्द जौ के लिए आया है, ये ध्यान रखेंगे। वापस से देखिए, यहाँ पे आ गया मिलान करना। अभी हमने देखा यव जौ को कहा जाता है ना, और मुदग मूंग को कहा जाता है, और व्रीहि चावल को कहा जाता है, और इक्षु गन्ना को कहा जाता है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो गया 2, 3, 4 और 1। तो किस में है? 2, 3, 4, 1 डी में है, तो इसका आंसर डी होगा। इसका आंसर डी है। ऋग्वैदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे? तो ये पनी जो थे ये एक तरह के व्यापारी थे। व्यापारी किस तरीके थे? तो ये लोग लोन देते थे, है ना, लोन देते थे, और वापस में जब इंटरेस्ट लेते थे तो इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते थे, है ना। सूदखोर एक तरह से कह सकते हैं इनको। तो वो थे ये। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। ये शासन प्रणाली क्या थी? तो ये थी आपकी वंश परंपरागत राजतंत्र, मतलब राजा का बेटा राजा बनता था इस टाइम पे। हालांकि सब जगह नहीं था, जो गाँव के लेवल पे थे तो वहाँ पे राजा उतना नहीं उसको मैटर होता था, उसको बस मैटर था अपने गद्दी से कि उसका राजवंश ही गद्दी पे बैठना चाहिए। 59 वैदिक युगीन सभा एक थी, ये क्या थी? ये एक मंत्री परिषद थी जिसमें बहुत ही इलाइट लोग, बहुत ही ओहदे वाले लोग बैठते थे, तो वो थे। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो ये अथर्ववेद में कहा गया है। मैंने आपको बोला था कि 90% चीज़ ऋग्वेद में है ना, ऋग्वेद में है, और 10% ये इस तीनों में अलग अलग आएंगी। कोई भी वर्ड अगर मेंशन किया होगा, कोई भी अगर पूछा होगा कि ये वर्ड कहाँ पे मेंशन है,
तो जनरली या तो ऋग्वेद में है या तो फिर 90% तो ऋग्वेद में है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। बाकी 10% तो इधर उधर हो गई, सब चीज़ तो ऋग्वेद से पूछेगा नहीं। ऋग्वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, तो ये सभा से थी, सभा में न्यायिक कार्य होते थे। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, तो ये अथर्ववेद में मिलता है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। अथर्ववेद में और क्या मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है जादू टोना है ना, पहला। दूसरा मिलता है सभा, अभी हमने ऊपर देखा है ना। और तीसरा देखा हमने आयुर्वेद। ऋग्वैदिक धर्म था, तो ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी, ये धर्म था ऋग्वैदिक, ये ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं, तो ये इंद्र को समर्पित है। कितना समर्पित है? तो 250। और इसके बाद किसको समर्पित है? अग्नि को। अग्नि को कितना है? तो 200, ये आप ध्यान रखेंगे। निम्न में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता भी इंद्र को ही समझा जाता था। जो भी आर्यन लोग हैं ना, आर्यन लोग जब भी लड़ाई करने जाते थे तो वो लोग इंद्र देव की पूजा करते थे, इनका ही आह्वान करते थे। अभी बहुत सारी लड़ाई जब होती थी तो लोग अपने अपने इष्ट को, अपने अपने जिसका आह्वान करना होता था उसका आह्वान करते थे, तो आर्यन लोग इंद्र का आह्वान करते थे, इनको लड़ाई का देवता माना जाता था। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, तो ये अग्नि से संबंधित है। हालांकि ये इंद्र से संबंधित है, बट इंद्र ऑप्शन में नहीं है ना, तो अग्नि होगा। कितने मंत्र संबंधित है इसमें? 200, ये आप याद रखेंगे। और इंद्र को है 250, 250 वर्ड। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखते हैं, इंद्र क्या थे? झंझावत के देवता थे, बिल्कुल थे। पापियों को दंड देते थे, हाँ, कभी कहीं कहीं मेंशन किया हुआ है कि दंड देते थे। पार्सली इसको सही मानेंगे, अभी इसको टिक नहीं करेंगे। वर्षा के देवता तो थे इंद्र, है ना। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक ये नहीं थे, तो मतलब इसका आंसर 1 to 4, अगर 1 to 4 होगा तो ठीक है, या फिर 1 4, ये दो ही ऑप्शन है, तो हम लोग 1 4 के साथ जाएंगे। आंसर डी है, क्योंकि जो दूसरा है ना, ये पार्सली कहीं कहीं दिया हुआ है पापियों को दंड देते थे, तो कहीं कहीं मेंशन है, हर जगह मेंशन नहीं है, तो इसी वजह से इसको पार्सली सही मानेंगे। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो ये कौन था? इंद्र था। इसके बारे में 250 और अग्नि तो दिया नहीं है, 250 वर्ड इसके डिस्क्राइब किया हुआ है इंद्र के बारे में, है ना। इतने मंत्र हैं इनके। वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? तो अभी हमने देखा युद्ध का देवता इंद्र को। बी, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है, ये आप ध्यान रखेंगे। गायत्री मंत्र ये किस में है? ये ऋग्वेद में है। और गायत्री मंत्र किसको डेडिकेटेड है? तो गायत्री मंत्र डेडिकेटेड है सूर्यदेव को, ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। और इसके रचनाकार कौन है? ये आपसे पूछ सकता है, गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं विश्वामित्र, है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। ये देखिए, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये हमने देखा, ये ऋग्वेद में मिलता है। नीचे रचनाकार पूछ दिया, रचनाकार कौन है? तो विश्वामित्र, अभी हमने आपको ऊपर बताया, विश्वामित्र हैं इसके रचनाकार। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनव अंतर और वंशानुगत संकेतक हैं, तो किसके? ये पुराणों के हैं, पुराणों में मेंशन है ये पांचों चीज़। पुराणों की संख्या है, तो पुराणों की संख्या मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया था, एक फैक्ट आपको बोला था याद रखने के लिए, 18 है ना। इसका आंसर बी होगा। और ऑप्शन देख लेते हैं, बी है। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये संस्कृत में लिखी गई थी। कौन सी लिपि थी, है ना? तो ये ब्राह्मी लिपि थी, भाषा संस्कृत थी।
महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो ये जय संहिता के रूप में जानी जाती है, ये आप ध्यान रखेंगे। सतसहस्त्री संहिता ये महाभारत का दूसरा नाम है। आप इसको या तो महाभारत बोल सकते हैं या तो आप इस नाम से जान सकते हैं। तो ये दोनों नाम याद रखेंगे। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? ये किया था वासुकी को, जिसको कि सांपों का राजा, वासुकी को क्या कहते हैं? सांपों का राजा नाम से जाने जाते हैं। और ये जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें जो पर्वत यूज हुआ था, पर्वत का नाम था मंदार पर्वत। आप कमेंट में ये बताएंगे कि ये मंदार पर्वत किस जिले में है। ठीक है, आप ये बताएंगे कमेंट में मंदार पर्वत किस जिले में है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है? तो ये हुई है धर्मशास्त्र के समय में। डी है आंसर। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए? तो ये सबको पता होगा, मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। आंसर ए है। सत्यमेव जयते, ये देखिए वापस से रिपीटेड क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ये देख सकते हैं कि यहाँ भी यूपीपीसीएस के 2 एग्जाम में पूछे गए हैं और यहाँ तो 3 एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एक क्वेश्चन 5 एग्जाम में पूछे गए। तो ये आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस कितना है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। वापस से रिपीटेड क्वेश्चन मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः, ये कथन क्या है? तो ये उपनिषद का कथन है, ये आप ध्यान रखेंगे। 85 किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? तो सफ़ेद का आप देखेंगे तो सफ़ेद घोड़ा अर्थ है जिसको कि हिंदी में बोलते हैं सफ़ेद को श्वेत और घोड़े को बोलते हैं अश्व, श्वेताश्वर है ना, श्वेताश्वतर इसको बोलते हैं। ये है सफ़ेद घोड़ा का उपनिषद में शाब्दिक अर्थ श्वेताश्वतर। तो जो कि ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन ई होगा। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देता है, तो ये है छांदोग्य उपनिषद में। ये सब जो फैक्ट हैं जो कि आपको टेस्ट सीरीज़ में बहुत रेयरली मिलेंगे, है ना। अब बहुत कम एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो फिर भी आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। जब पूछे गए हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाए ये क्वेश्चन। ऋग्वेद की मूल लिपि थी, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी, ये आप ध्यान रखेंगे। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध क्या है? ऋग्वेद है, ऋग्वेद से होता का संबंध है। आई थिंक मैंने आपको ऊपर एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चंस गलत बताएं। ये श्रीमद् भगवद गीता भाषा संस्कृत थी, है ना, और इसका लिपि मैंने गलत बताया था, वो ब्राह्मी लिपि नहीं थी, तो मेरे को माफ़ कीजिएगा, ये ब्राह्मी लिपि नहीं थी। हमने अभी लास्ट क्वेश्चन देखा था होता वाला क्वेश्चन, है ना। 89 क्वेश्चन देखते हैं। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र में संबंधित है? तो ये ईरान से संबंधित है। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? तो अघन्य माना गया है गाय को। गाय के बारे में बोला गया है ना आप इसको मार सकते हैं, है ना, ये मारे जाने योग्य नहीं है, अपना हत्या कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते हैं आप, मतलब बहुत ही पूजनीय माना गया है गाय को। ऋग्वेद में अघन्य, वापस से रिपीटेड क्वेश्चन, ये हुआ है गाय के लिए, ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य, वापस से रिपीटेड क्वेश्चन, गायों के लिए। अब देख सकते हैं ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। देखते ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और हेलमेट का उपयोग करते थे, बिल्कुल करते थे ऋग्वेद वाले, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग
में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मिलता तो जितने भी बरियल होते थे, जो भी लोग को, मरे हुए लोग को दफनाते थे, अगर वो लोग शहीद होते या फिर वो लोग अगर इस चीज़ का यूज कर रहे होते तो उसको दफनाते के वक्त ये सब चीज़ें भी साथ में दफनाते। बट हमें ऐसा कुछ साक्ष्य नहीं मिलता है, तो हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये लोग इसका यूज नहीं करते थे। और जनरली क्या है कि उन लोगों के लोहा के बारे में पता भी नहीं था। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, तो अगर एक सही है, सेकंड देखते हैं। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, बिल्कुल ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लौह का ज्ञान तो नहीं था, है ना। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, लौह का ज्ञान नहीं था। तो अगर ऑप्शन से चलते हैं तो बी नहीं होगा, डी नहीं होगा। ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था बिल्कुल बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। है साक्ष्य भाई, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इसका आंसर ए होगा। साक्ष्य कहाँ है, तो मैंने आपको बताया था कि सुक्ता गेंदोर एक जगह है जहाँ पे घोड़े की हड्डी मिली है ना। तो उनको पता था इसके बारे, इस जानवर के बारे में। इसका आंसर ए होगा। देखिए आंसर इसका ए है, ए होगा। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, तो ये समझा जाता था गाय को, क्योंकि ये लोग जो थे गाय के लिए ही लड़ाई करते थे। जिसके पास जितना पशु होता था उनको उतना ही रिचेस्ट मैन, सबसे अमीर आदमी माना जाता था, है ना। उस समय कोई ज़मीन, कोई पैसा वैसा तो था नहीं, ज़मीन मैटर नहीं करता था उतना, बस जानवर मैटर करते थे। जिसके पास जितना गाय वो उतना अमीर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये देखते हैं, इसे ये मिलान करना है। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, हम पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं। उत्तर वैदिक समाज, ऋग्वैदिक समाज, ये मध्यकालीन समाज आपकी जमींदारी थी। तो ऑप्शन से चलते हैं, ए का 4 और डी का 2। ए का 4 तो है, डी का 2 नहीं है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आते हैं ए का 4 डी का 2, आंसर डी है ना। बी का 3 और सी का 1 है, तो बी का 3। उत्तर वैदिक समाज कृषक से है और ऋग्वैदिक समाज चारागाह से। ऋग्वैदिक समाज चारागाह से इसीलिए क्योंकि ये लोग गायों को इम्पोर्टेंस देते थे। गाय इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण थी, और गाय जानवर आप रखोगे तो उसको कुछ खिलाओगे पिलाओगे तो चारागाह तो चाहिए ना। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं इस चीज़ को। तो इसका आंसर ऑप्शन डी है। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है, तो ये कुल है, वंश है, गोत्र है, कोश नहीं है। कोश का मतलब तो लगभग, कोश मतलब कुछ भंडार होता है ना, भंडार बोल सकते हैं, तिजोरी बोल सकते हैं। कोश मतलब वो होता है, तो ये कोश नहीं है, सी होगा इसका आंसर। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो टोटल मिला के 16 संस्कार है। एक ने बोला था 40 हैं और एक ने आई थिंक 25 के आसपास बताया था, लेकिन कुल मिला के इसको बाद में फाइनलाइज़ किया गया 16 संस्कार हैं। जो कि आप इस चीज़ का बहुत अच्छा आप देख सकते हैं कि जब साउथ में आप साउथ की कोई सी भी मूवी देखेंगे, आप उसमें देखेंगे कि अगर वो मूवी लाइक उस मूवी में अगर ये सब चीज़ रिलेट करता होगा तो उन लोगों ने, वो लोग अच्छे से डालते हैं कि कौन कौन से रिचुअल्स होते हैं, है ना। नॉर्थ में तो इतना होता नहीं है, हम लोग की तरफ नहीं होता इतना। तो टोटल 16 संस्कार हैं, आप याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे 18 से। ये लास्ट क्वेश्चन है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक कहलाते हैं, तो ये कहलाते थे उपाध्याय। जो वेद पढ़ाते थे उसको उपाध्याय कहते थे। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। 98 क्वेश्चन है इस चैप्टर में। चैप्टर थोड़ा सा अटपटा है, बट इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन थे। आप देख सकते हैं अभी तक हमने 2 लेक्चर्स करे हैं, दोनों लेक्चर में कम क्वेश्चंस थे, बट ये अभी तक का हाईएस्ट लेक्चर था। इसमें मतलब 98 क्वेश्चंस थे। आप समझ सकते हैं चैप्टर अटपटा है, इसीलिए इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो लोग इसको इग्नोर करते हैं, बट इग्नोर नहीं करना है। 98 क्वेश्चंस है, एक बार 2 बार आप इस वीडियो को देख जाइए तो आपको याद रहेगा, एटलीस्ट सुना रहेगा तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से टिक कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अगले लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।